बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी रेसिपीज़ है बीफ टिक्का बोटी। बीफ टिक्का बोटी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो घर में अक्सर लोग गांव में रहते हैं, जो चीज़ें शहरों में मिलती हैं गांव में नहीं मिलती हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो गांव में अवेलेबल हों, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग रखता हूँ। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए फर्स्ट वो है बीफ। और बीफ की मैंने ऐसे पीसेस कर लिए हैं, थोड़ी सी हल्की सी मैंने चर्बी वाला रखा है। दही चाहिए हमें, 1 कप चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 3-4 स्पून चाहिए। धनिया चाहिए 1 स्पून। नमक 1 स्पून चाहिए। ज़ीरा 1 स्पून चाहिए। दड़ा मिर्च चाहिए 2 स्पून। हल्दी पाउडर, लाल सुर्ख मिर्च, टिक्का मसाला 2 स्पून चाहिए। हरी मिर्चें हमें 4 चाहिए और पुदीना हमें चाहिए। पुदीना और हरी मिर्च भी पीस के हमने इसमें ऐड करनी है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। ये ध्यान रखें कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए जब आप कुकिंग करें। नाखून काटे हों या आपके पास ग्लव्स हों तो वो यूज़ करें। दही ऐड करते हैं। धड़ा मिर्च ऐड करते हैं। ज़ीरा, नमक, हल्दी पाउडर, सूख मिर्च, टिक्का मसाला और ये धनिया। इन सब मसालों को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। पुदीना और हरी मिर्च को पीस के डालना है। पीस के हरा पुदीना और हरी मिर्चें ये इसमें ऐड करना है। तकरीबन इनको 3-4 घंटे के लिए आपने फ्रीज़ करना है, ताकि मसाला जितना भी है वो इसमें जज़ब हो जाए और इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त निकलेगा। 2 स्पून कुकिंग ऑयल डालने। अगर आपके पास चर्बी वाला हो तो उसके लिए फिर ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इतना चर्बी वाला गोश्त नहीं था तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। 2 स्पून मैंने सिरके के ऐड कर ली। गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए आप इस सिरके के साथ इसको धो के, नमक के साथ धो के फिर इसका पानी निकाल लें। तो इसको गलाने के लिए मस्त जो चीज़ होती है वो है पपीता पाउडर। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ और इसको गलाने के लिए मैं मीठा सोडा थोड़ा सा ऐड करूँगा। कोयलों को भी मैंने आंच लगा लिया ताकि कोयले भी अच्छी तरह घर। चटनी भी रेडी कर लेते हैं। चटनी के लिए हमें पुदीना चाहिए, पुदीना लिया है। हरी मिर्चें चाहिए, हरा धनिया चाहिए और ये दही चाहिए। टिक्कों के साथ चटनी का अपना ही टेस्ट है। पहले हम मिर्चें डालेंगे, फिर नमक डालेंगे, अब पुदीना डालेंगे और हरा धनिया। अब इसमें दही भी हमने ऐड कर लिया। चटनी बन के तैयार हो गई।
माशाल्लाह कोयले भी रेडी हो गए हैं। तो अब मैं ये सीखें लगाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रश गांव में मुझे मिला नहीं है। कपड़ा या कॉटन लेके साफ सा कपड़ा आप उसके साथ भी ये ऑयल इस पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तैयार हो रही है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। फैन की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आपने कोयले को हिलाना है ताकि प्रॉपर तरीके से इनको आंच लगती रहे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है और ख़ुशबू भी बड़ी प्यारी सी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। अब मैं इनको डिश आउट करता हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये चटनी भी हमारी तैयार हो गई है और ये टिक्के भी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं खुद ट्राई करने लगा हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त का लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वेरी टेस्टी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ इस रेसिपीज़ को आप ख़ुद ट्राई करें। कोई गेस्ट आ जाएं तो ये बनाएं और ख़ुद भी ट्राई करें। अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे, करम करे और फजल करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना और मेरे चैनल को ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।